तो आज हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन है हमारा, यूज़ दी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल टू डिटरमाइन दी अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ एन एटम। एटम का साइज निकालना हमको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज़ करके। और ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारा जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, तो वो ये कहता है कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच बार के अप्रोक्सीमेट हम कह सकते हैं। ठीक है। और कोई भी हमने मान लो एटम ले लिया जिसका ये न्यूक्लियस है और जिसकी ये रेडियस आर है, तो मैक्सिमम इसकी जो अनसर्टेनिटी हो सकती है वो डेल्टा एक्स जो हो सकती है वो आर के बराबर हो सकती है। इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती, क्योंकि हम यहाँ पे या यहाँ पे ले सकते हैं। मैक्सिमम जो अनसर्टेनिटी हो सकती है वो आर हो सकती है। ये यहाँ पे अगर हम पोजीशन की भी बात करें, जैसे डेल्टा एक्स जो हमारा क्या है, डेल्टा एक्स है हमारी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी को डेल्टा एक्स बोलते हैं। और डेल्टा पी जो हमारा है वो हमारा है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। आपको पता है पी को हम, मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं। और एच बार जो यहाँ पे है वो एच बाई टू पाई के बराबर है, जिसकी वैल्यू होती है इंटू में 10⁻⁻34 जूल सेकेंड के बराबर। तो ये बातें तो आपको पता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमको क्योंकि क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी को हम अप्रोक्सीमेटली इक्वली ले लेते हैं एच बार के बराबर। और जब इस चीज़ को हम कर रहे हैं तो आपको एक बात पता होगा कि अब हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें, एटम में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो आपको पता है इसकी काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि पी स्क्वायर बाई टू एम के बराबर होती है। ये रिलेशन तो हम 11th क्लास में भी देख चुके हैं कि पी स्क्वायर बाई टू एम के बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी। इसको अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे क्योंकि अनसर्टेनिटी की हम बात कर रहे हैं तो हम इसे डेल्टा पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम के बराबर हम लेंगे। और बात अगर हम करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एक हमारा प्रोटॉन होएगा, तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो इसकी होगी वो हमारी किसके बराबर होगी, माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जिसको ये नहीं समझ में आया तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये तो आपको पता होगा, Q1 और Q2 दोनों को हम E ले रहे हैं क्योंकि वैल्यू तो E ही है, प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, दोनों की चार्ज जो होता है वो E ही होता है। तो इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी हमारी ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी हमारी कितनी होगी, तो टोटल एनर्जी आपको पता है किसके बराबर होती है, टोटल एनर्जी हमारी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। और इसीलिए हमारी जो टोटल एनर्जी यहाँ पर इस केस में हो जाएगी वो हो जाएगी डेल्टा पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम माइनस में ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की जगह हम डेल्टा एक्स भी रख सकते हैं। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इतनी होती है। ठीक है। और P हमारा किसके बराबर है, अगर हम यहाँ से देखें तो डेल्टा P हमारा इस इक्वेशन से देखो, डेल्टा P हमारा किसके बराबर आ रहा है, एच बार डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स के बराबर आ रहा है। और अगर ये इसके बराबर आ रहा है तो हमारा यहाँ पर देखेंगे तो डेल्टा P की वैल्यू रख दो तो ये एच बार का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई टू एम डेल्टा एक्स का भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस पूरे का स्क्वायर है, P का स्क्वायर है। और माइनस में हमारा है ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डेल्टा एक्स। ये हमारा आ गया, बड़ा सिंपल रहेगा। टोटल एनर्जी हमने निकाल ली। अब यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि हमारा एटम स्टेबल हो, तो स्टेबल जब होता है जब एनर्जी जो होती है हमारी वो मिनिमम होती है। तो मिनिमम एनर्जी के केस में जो है हमारा एटम स्टेबल होगा। और एनर्जी अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी भी है हमको तो एनर्जी को हमको मिनिमाइज़ करना ही पड़ेगा। और एनर्जी को अगर हमको मिनिमाइज़ करना है तो आपको पता है इनका जो डेरिवेटिव है वो जीरो के बराबर आना चाहिए, यानी कि डी ई, ये जो टोटल एनर्जी है इसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डी ई डिवाइडेड बाई डी डेल्टा एक्स हमारा किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। तो अगर ये होना चाहिए तो इसको कर लो भाई, इसको हम इसका डेरिवेशन कर देते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव करते हैं इसका एच बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो हमने लिखा है यहाँ पे टोटल एनर्जी के केस में। तो सबसे पहले इसका करेंगे एच बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में
एम आ जाएगा यहाँ पे और डेल्टा एक्स की क्यूब आ जाएगा, ये कर लेना आप अपने आप, ठीक है। और प्लस में ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्साइलन नोट हमारा डेल्टा एक्स के स्क्वायर के बराबर आ गया। इसको जीरो के इक्वल रखेंगे और यहाँ से जब हम इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बराबर बाद में जब हमारा डेल्टा एक्स है वो लगभग 4 पाई एप्साइलन नोट एच बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम ई के स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगा। तो ये है वो डेल्टा एक्स कह लो चाहे इसको आर कह लो, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, आर आ जाएगी, रेडियस ऑफ द एटम आ जाएगी। तो आप ये वाला आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूरे का पूरा एग्जैक्ट यानी कि मैथमेटिकल आंसर निकालना है तो आप ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे यूज़ की गई हैं, जैसे 4 तो कांस्टेंट है ही, पाई की वैल्यू आपको पता है, एप्सिलॉन नोट की पता है, एच बार की पता है, एम की पता है, ई की पता है, यानी कि ये सारी वैल्यू आपको पता होती है। फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके नॉलेज के लिए या आसानी के लिए। आपको पता होगा कि एच बार जो हमारा है वो 1.055 इंटू में 10⁻⁻34 जूल सेकेंड हो गया। मास की अगर हम बात करते तो 9.11 इंटू में 10⁻31 किलोग्राम हो गया। ई की वैल्यू तो सभी को ही पता है 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम। और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू भी पता है 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो ये इस तरीके से करके ये सारी वैल्यू हैं। ये सारी की सारी वैल्यू जब हम पुट करेंगे, ये सारी की सारी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो लगभग जो आएगी हमारी निकल के, वो वैल्यू निकल के आएगी 5.3 इंटू में 10⁻11, या फिर हम लिख सकते हैं इसे 0.53 एंगस्ट्रम के अंदर। तो ये जो है हमारी अप्रोक्सीमेट साइज़ ऑफ एन एटम निकल के आ गया। साइज इन द सेंस यहाँ पे रेडियस की हम बात कर रहे हैं, तो उतनी रेडियस होगी उस एटम के साइज़ की। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।